यस। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पीपल, आप सभी लोगों का इस पावरफुल पावर बुक जर्नी में बहुत 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 स्वागत है। सो वेलकम आप सभी लोगों का। ऑल द स्माइलिंग एंड वेरी फेमिलियर ब्यूटीफुल फेसेस मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे। सो वेलकम पीहू, निशा जी, जानवी, मधु जी, ताराचंद जी, नीता जी, थैंक यू छाया आंटी, रेखा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। Oh wow, Barkha ji also. So thank you and welcome. हाँ जी, yes. Give me 1 minute. Okay. Pihu, you are co-host now. Namaste to everybody. And yesterday's session I just watched online, Leah. It was so nice. And वो जो आपने वीडियो भेजा था ना ग्रुप में, वो Yes. मैंने 2 बार सुना है. And I could connect to so many things. And मेरे सामने जो जैसे व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से जो लोग उसी challenges के अंदर फंसे हुए हैं, तो I could differentiate कि हाँ ऐसे ऐसे होता है. तो thank you so much for sharing this one. इससे मैं जैसे कि I had sent you today was my amazing and beautiful day. There were so many magics that I attracted today. If I tell you, it's like it was so much. So You are mute, dear. Yes. okay, just I wanted to conclude telling that I am attracting so many magics, and I am living my dream life. Thank you. I know, I see your photo and you are such amazing, and really I'm so happy that you are living in the dream at present। और हर वो चीज जो तुमने प्लान करी थी उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वो चीजें वैसे ही हो रही है। सो बहुत सारी ब्लेसिंग भी हो ऑन द वे। Thank you. वेलकम डियर। ओके, सो सबने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? यस, नो, मे बी? किस किस ने किया, और अगर किसने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो मेरे पास जो मैंने बोला था कि कमिटमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जिसने भी कंप्लीट किया, मेरे पास 3 लोगों की ड्रीम लिस्ट आई है और वो 3 ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट ने मुझे बोला है हाँ हमने कंप्लीट करा, एटलीस्ट कोशिश स्टार्ट की। वीडियो को मैंने कितने टाइम के लिए बोला था सुनने के लिए? समवन नो? याद है? 10 times. 10 टाइम्स। सो किसी ने 10 टाइम्स कंप्लीट किया है अपना? यस, नो? 2 times किया. मैक्सिमम नंबर यू कैन शेयर इन चैट बॉक्स। 4 टाइम्स। मुक्ति जी 5 टाइम। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, ट्राई किया था 5 टाइम्स बट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। ओके, वेरी नाइस। 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ओके। तो मच बेटर कि आपने अगर 3 बार से भी ज्यादा जिस जिसने किया वो लोग प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। 3 टाइम से ज्यादा जिसने किया वो लोग अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, नीता जी आप अपना अनम्यूट रखिएगा। यस नीता जी, आपने वो वीडियो में क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, और जब आप पहली बार किया तभी कैसा एक्सपीरियंस था, सेकंड टाइम किया तब कैसा एक्सपीरियंस, और थर्ड टाइम किया तब क्या आपने, आपको कुछ नया क्या लगा? कैन यू प्लीज शेयर? मैं हर बार सुन रही थी तो अलग अलग चीज एड ऑन हो रही थी. जैसे 3rd बार जब मैंने सुना तो मुझे वो मशीन वाला भारी भरकम जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था वो मुझे क्लिक हुआ. 2nd बार जब मैंने सुना तब किसान वाला हुआ था. किसान, थोड़ी जमीन थी उसके पास में, है ना, जो बोता है वैसा. यानी हर बार सुनने में कुछ ना कुछ एड ऑन हो रहा था. यानी वो एक बार सुनने वाली बात नहीं है, सच में 10 बार सुनने वाली बात है. सो आपने एक्सपीरियंस किया इस चीज को, और जब किया तो आपको हाँ, पता चला ना कि हाँ करना चाहिए। बिल्कुल. एग्जैक्टली। हाँ, और हर बार हाँ, जब आप उस चीज को सुनते गए तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलती गई होगी, और जब आपने खुद की लाइफ को उसके साथ रिलेट किया तो आपके बहुत सारे
आई गेस बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिला होगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। हाँ, हम सच में वो 95% वाले में ही स्टैंड करते हैं, जहाँ पे हम बस दूसरों की देखा देखी ही उसी भीड़ चाल में चलते हैं ना, सच में हम वही स्टैंड करते हैं एक्चुअली। वाओ, सो एक्सपेक्टेड। मैं हाँ। सेम आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिन्होंने भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस चीज को समझा और किया, उन लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि क्या रीजन था कि मैंने उस वीडियो को 10 बार देखने के लिए बोला था। और कल से मैं खुद ये वीडियो 15 बार देख चुकी हूँ। स्टिल आई एम वंडरिंग के वाओ और कितनी बार सुन पाऊं, बट टाइम लिमिटेशन कुछ होता है। जो हम फैमिलीज में होते हैं तो बहुत सारे हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, बट ऑट द टाइम मैंने 15 बार ये वीडियो कल से अब तक मैं देख चुकी हूँ और स्टिल ऑन गोइंग है। जब तक ये पावर बुक चलेगी, आई गेस सुबह शाम रात को 2-3 बार मैं ये वीडियो सेम वीडियो को रिपीट करूंगी। रिपीटेशन का मतलब यही है कि हर बार जितनी भी बार मैं सुनूंगी उतनी बार मेरी क्लियरिटी और ज्यादा आती जाएगी और वो चीजें पकड़ में आएगी। अभी आप लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ सुना और समझा, उसके बाद पता चला हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। नाउ आगे के लिए आप लोगों को ये क्लियरिटी आएगी कि हमको अपनी लाइफ में ये चीजें कर रहे हैं तो अभी इनको किस तरीके से टैकल करना है और किस तरीके से उनको बदलना है। अब तक आप बहुत कंफर्ट जोन में जी रहे थे, सो नाउ द टाइम कि अपनी हर उस चीज को अमेजिंग पावरफुल तरीके से पावर देना है। अपने उस ड्रीम को, कहाँ पे कौन कौन सी चीजें लैकिंग है, क्या क्या पॉइंट मिस हो रहे हैं और क्या क्या नए एक्शन हमको अप्लाई करना है इस सृष्टि के नियम के इस पावरफुल जर्नी में। वो पावर को किस तरीके से यूज करना है, हार्नेस करना है, दोहन करना है उस प्रकृति से। दोहन का मतलब समझते हो? हार्नेस करना। यस नो? दोहन मतलब खींचना। गाय गाय होती है तो पता है, आप बोलते हैं ना दूध दोह रहे हैं या दूध निकाल रहे हैं। रीजन मतलब निकालना, वो चीज यहाँ पे एग्जिट करती है। ये पावर हमेशा से है, हमेशा था और रहेगा, लेकिन आप इसको किस तरीके से यूज करके अपनी तरफ खींचते हैं और अपने आप में, अपने सपनों में उस पावर को भरते हैं। गॉट इट एवरीवन? द सेंस यही है कि आप सबको वो पावर को हार्नेस करना आना चाहिए। आपको एक शक्तिशाली मशीन मिली है, जैसा कि नीता जी बोल रही थी, पावरफुल मशीन वाला वीडियो हमने देखा, सुना वो पॉइंट, राइट? नीता जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, यस मैम। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ। पावरफुल मशीन आपको मिली है, जेसीबी जैसी मशीन आपको मिली है, हम्म। राइट? तो वो जेसीबी का यूज अब आपको बिल्डिंग को तोड़ने के लिए भी करना है तो कर सकते हो, या बिल्डिंग बनाने के लिए करना है तो भी कर सकते हो। और इतनी बड़ी पावरफुल मशीन, इतना ज्यादा उसका पावर, और अगर उसको कंट्रोल करने वाला कोई हो ही नहीं तो व्हाट द सेंस? हम्म। तो फिर तो उसका यूज ही नहीं रहेगा मशीन का, एग्जैक्टली तो उसका मिस यूज हो यूज ही सकता नहीं है। रहेगा। और ये जो माइंड आपको मिला है, इसका पावर अनलिमिटेड है, असीमित है। जैसे ब्रह्मांड असीमित है, आपके दिमाग का पावर भी असीमित है। आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड, इस आपके सारे नेगेटिव बिलीफ सब कुछ इस बुक में आते आते पूरी चीजें ऑल्टर होंगी। और यहाँ पे मैं नहीं बोलती कि मैंने बोल दिया तो आप बिलीव कर लो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आप लोगों को करवाया जाएगा, आपका सेल्फ एक्सपीरियंस आपको आगे के लिए गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। तो जैसे नीता जी, आपने ये 3 बार वीडियो सुना, उसके बाद आपने जो ड्रीम लिखा, उस ड्रीम में आपको एक्शन के लिए कुछ क्लियरिटी मिली? एक्शन के लिए क्लियरिटी नहीं है, यानी आपने वही अपने है, ड्रीम पॉजिटिवनेस लिखे? में रहना है। यस, टेल मी। हाँ, वही है, पॉजिटिवनेस में रहना है ना। और जैसे अभी मैं सीखती आई हूँ, ग्रेटिट्यूड में रहना है। यस। हेलो। हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ हाँ। मैं हाँ जी, मैं हाँ, इतना ही मैंने अभी सीखा है कि मुझे ड्रीम फुलफिल करने के लिए ग्रेटिट्यूड में रहना है, अपने आप को पॉजिटिवनेस में रखना है। बट पॉजिटिविटी में रखने के बावजूद और ग्रेटिट्यूड में रहने के बावजूद भी कुछ कुछ ऐसा है जो नहीं हो रहा है।
यस हाँ नो? हाँ तो हाँ वो बिल्कुल। सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर होंगी कि कैसे उस ग्रेटिट्यूड प्लस ये जो अमेजिंग पावरफुल शक्ति है उस दोनों को प्लस करके आगे अपने ड्रीम्स में कैसे डालना। तो इस दुनिया में दो ही सबसे पावरफुल शक्ति है, एक है ग्रेटिट्यूड जिसकी प्रैक्टिस हम मैजिक बुक में कर चुके हैं, और दूसरा है लव, प्यार। वो इलू इलू वाला प्यार नहीं, किसी ने आपको कहा कि हाँ आई लव यू एंड यू आर सीइंग सो मच रोमांटिक और हाँ एक दूसरे से शादी कर ली, वो वाला प्यार नहीं। एक अलग प्यार, एक जिसकी परिभाषा ही पूरी डिफरेंट है, अनकंडीशनल लव। और बहुत कुछ प्यार के भी कितने सारे फॉर्म है, जो सारे चैप्टर हम लोगों ने आगे इसमें पढ़े थे कि जो सारे टॉपिक, तो उन सारे टॉपिक में लव के उस पावर को कैसे डालना है। और यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई थी। मैम मुझे एक लाइन समझ में नहीं आई इस वीडियो में। यस, आ, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाएं। तो आप जो पाना चाहते हैं, अगर आप ग्राहम बेल बनना चाहते हैं, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उस डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपनी कुछ ऐसी चीजों को साइड में रखना पड़ेगा, बैड हैबिट्स को, और वो सारी चीजें, तो उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है ना। आपके कमिटमेंट भी रहेंगे, एनर्जी भी अच्छा। रहेगी, बहुत कम। सारी चीजें। तो वो सब के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। अगर सपना है एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनने का, और फिर आप अपने दोस्तों के साथ जाके मूवी देख रहे हो या कहीं पे मजे कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो इज दैट पॉसिबल? नो। नहीं। तो वो कीमत चुकाने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, अगर आपका ड्रीम वैसा है तो। अगर मेरा ड्रीम है कि मुझे कैटरीना कैफ की तरह सुपर्ब एकदम अमेजिंग या कोई अच्छी एक्ट्रेसेस बनना है, तो अगर मुझे डांस नहीं आता तो मुझे डांस सीखना पड़ेगा, मेरी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए मुझे डाइट प्लान करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो जो चीजें चाहिए, एक्टिंग वगैरह ये वो, उस सब में मुझे वो टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं कहीं टाइम पास कर रही हूँ, तो क्या मैं मेरे सपने की तरफ आगे बढ़ पाऊंगी? तो वो कीमत चुकाने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, वॉट एवर योर ड्रीम इट वॉज। ओके। थैंक यू नीता जी, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, थैंक यू। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई क्वेश्चन थैंक पूछता यू। है तो। हाँ रिया जी, जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। प्लीज। उसमें वीडियो में एक था ना कि ईंधन सामने तैयार, मतलब पहले ईंधन तो रखें फिर आग की वो करें, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और दूसरा एक मैंने उस वीडियो से ये सीखा कि जब हम अगर पॉजिटिविटी आती भी है, सक्सेस होने के लिए सोचते भी हैं, लेकिन हमारे आसपास नेगेटिव लोग इतने होते हैं कि वो हमको पीछे धकेलते हैं। यस, तो सारा टाइम जैसे हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम जल्दी ही उनकी बातों में आ जाते हैं। ओके, तो मतलब उनमें यही था कि हमें अपने लक्ष्य पर बिल्कुल डटे रहना है। बिल्कुल। जी तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ईंधन वाला, जी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे मुझे अभी एक रोटी बनाना है, ठीक है। रोटी बनाने के लिए अगर मैं बैठूं और सोचूं कि मेरी रोटी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी रोटी बना रही हूँ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आपने सारे प्रॉप्स इकट्ठे किए, आपने आटा लिया, आपने सॉल्ट लिया, आपने पानी लिया, आपने बोल लिया, आपने तवा तकिया बेलन सब कुछ लिया, ठीक है। आपने गैस, अपने तवा गैस पे रखा, सब कुछ किया प्रॉपरली, और आप सोच रहे हो कि रोटी गोल बना के तवे पे डाल दी। लेकिन रोटी बन ही नहीं रही है, क्योंकि नीचे जो पावर चाहिए, जो आग चाहिए, वो आग, फ्यूल, वो फ्यूल आपको डालना जरूरी। ईंधन, ईंधन मतलब फ्यूल। और जो लव है, लव के लिए फ्यूल क्या लगता है? उसमें पावर चाहिए तभी तो। पावर एक वर्ड है, लव के लिए फ्यूल क्या लगता है? कौन सा ऐसा फ्यूल है? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, हम Yes. इंसानों को चलाने के लिए क्या चाहिए? Feelings. Feeling is the fuel of every human. Feeling is a fuel of every human.
अब फ्यूल भी कैसा, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, फीलिंग्स बहुत तरह की होती है। सो चेतना जी, और सच्चे चेतना की आपका ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आया है, ये आज ही एक्सप्लेन होने वाला है। सो आई जस्ट शेयर दिस फोटो विद यू एवरीवन। हाँ जी, गिव मी 1 सेकेंड। सो बुक रीडिंग करते करते ही हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ओके। सो आपका आंसर आज आपको दोनों भी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट तो क्लियर है कि Yes. फीलिंग इज अ फ्यूल, और उस फ्यूल में आप जितना अच्छी फीलिंग डालोगे आपका पावर उतना ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से काम करेगा। और जैसे ही वो फीलिंग चेंज हुई, आप इमीडिएट बिलो द लाइन नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाओ। सो हम इसको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सो थैंक यू ऑल द वंडरफुल पीपल। और जो भी लोग जिनके कैमरास ऑन नहीं है, प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू इंदु जी, बिंदु जी, रोशनी जी, संतोष जी, थैंक यू। हाँ जी, सो अगर आपका वीडियो ऑन रहा तो आपका अवेयरनेस लेवल भी वैसा ही रहेगा, जैसा कि इस सेशन को रिसीव करने के लिए पावर आपके अंदर आना भी जरूरी है और वो सीरियसनेस भी होना जरूरी। मेक श्योर कि आपका वीडियो ऑन रहे। हाँ जी, चेतना जी, यू कैन सी। Yes. Yes. ओके, हाँ जी, यह शक्ति कौन सी है सब लोगों ने कल पढ़ा था। मैं नहीं जानता कि यह शक्ति कौन सी है, मैं तो इतना जानता हूँ कि यह है। तो इस दुनिया में हमेशा से एग्जिस्ट करती है, लेकिन इतनी ज्यादा विशाल है, इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि इसको पूरे तरीके से हर कोई, हर धर्म में, हर मान्यता में इसको माना जाता है, लेकिन पूरे तरीके से अब तक ये डिकोड नहीं हो पाई है। प्रेम की शक्ति। हाँ जी, कल हमने कहाँ छोड़ा था। थोड़ा और नीचे भी। यस, ये मैं नहीं जानता, यहीं से हम लोगों को आगे पढ़ना था शायद, हाँ राइट। जी। हाँ जी, Yes. कंटिन्यू कीजिए। सबको दिखाई दे रहा है? ये हो गया था पैराग्राफ। ये पैरा हो गया था। हाँ जी। ओके, वापस से पढ़ लीजिए। ओके। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ। नीचे चलो, थोड़ा और नीचे। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 1847 से 1922, टेलीफोन के आविष्कारक। जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल 2 तरह की ही चीजें होती है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। हाँ जी, आपके तो जीवन जैसे जैसे चेतनातीत पढ़ते जाते हैं, और अगर मैं कोई पॉइंट को आप लोगों को बोलूं कि आपको नोट डाउन करना है, तो आपको बुक, कॉपी, पेन के साथ में रेडी रहना है हर चीज को नोट डाउन करने के लिए। अगर किसी को कोई लाइनें समझ में नहीं आती या किसी का आंसर आपको चाहिए, तो आपको वो भी अपने बुक में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको ये नोट साथ साथ में बनाते रहोगे तो सीधा का सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फिक्स्ड हो जाएंगी। कुछ हाईलाइट होता है ना, तो उनको नोट डाउन करते रहना है। तो यहाँ पे ये लाइनें हैं कि जिंदगी में केवल 2 ही तरह की चीजें होती है, ओनली 2। या तो चीजें सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उजाला है, या तो चीजें नकारात्मक है, नेगेटिव है, या अंधेरा है। तो अंधेरा, उजाला, सुख, दुख, हरा भरा, काला गोरा, इस तरीके से हर चीज के 2 पहलू होते हैं, कंफर्म है। इसके अलावा बाकी सब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 2 ही चीजें होती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव हो तो अच्छा है, और अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो डेफिनेटली आप नेगेटिव हो। फिर चाहे ऊपर ऊपर से कितना ही बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
यस, कंटिन्यू। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए तो या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध, लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या मधुर, कठोर। जी। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। हाँ जी, यदि तो आप जिंदगी में हर एक के इस तरह की दो चीजें होगी, या तो अच्छा वर्ष या बुरा वर्ष, अच्छा समय या बुरा समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। या तो आप हम हर टाइम खुश रहते हैं, या तो अधिकतर समय आपकी त्योरिया मतलब आपकी आईब्रोज चढ़ी हुई रहती है या आपका मुंह चढ़ा हुआ रहता है। आपके फेस को देख के ही बोलेगा कोई कि अरे ऑल द टाइम इसका थोबड़ा तो चढ़ा हुआ रहता है। यस, नो? तो बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। तो आप सबको अपने आप को आज चेक करना है कि हम कहाँ पे या किस तरीके से स्टैंड करते हैं। यस, कंटिन्यू। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। और आपको यह बात मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। और आप यही सोचते हैं, वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। हाँ जी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी को ऐसे जिंदगी का मजा लेते देखते हैं, किसी के पास बहुत कुछ अच्छा हेल्थ वेल्थ या कुछ भी ऐसा देखते हैं, तो आपके मन में ये विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। और यही आप सही सोचते हैं, आप वाकई में मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बशर्ते आपको आना चाहिए कि किस तरीके से अपनी जिंदगी या अपने सपनों के जीवन को पाने के लिए कौन कौन सी चीजें करी जानी चाहिए और किस तरीके से। वो सारे फॉर्मूला, वो सारे टूल्स, वो सारे टेक्निक्स आपको आने चाहिए। तो जो भी लोग आजकल हैप्पी है, खुश है, वो सारे लोग इन सारे नियमों का पालन करते हैं। जो मदर नेचर के नियम है, जो यूनिवर्स के नियम है, जो प्रकृति के नियम है, उन सभी पे जीने वाले लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा उच्चतर होता है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन। तो सब बड़े बड़े लोगों के बीच में जब आप साइंटिफिक स्टडी करोगे या उनके बारे में आप डिगिंग करोगे, खोजोगे, जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि ओ, उनके पीछे ये सीक्रेट है। आज मैं ऐसा आपको एक असाइनमेंट दूंगी कि आपको ढूंढ के लाना है। गॉट इट एवरीवन? मैं बोल रही हूँ तो बिलीव मत करना, आपको खुद को ढूंढना सिखाने वाली हूँ मैं, ताकि कल को लिया मैम की जरूरत भी आपको ना पड़े, आप अपने आप से वो सारी चीजें कर पाओ। व्हाट इट एवरीवन? से यस। कौन कौन रेडी है चैट बॉक्स में? हाँ जी, कंटिन्यू। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस हाँ नियम जी, का तो कौन सी है वो शक्ति और किस तरीके से हमें उसका अप्लाई करना है, आगे बढ़ेंगे। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा पावरफुल शक्ति है प्रेम की शक्ति। इस शक्ति का इस्तेमाल आप लोग करने जा रहे हैं। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। हर चीज की शुरुआत, हर चीज का क्रिएशन या किसी भी चीज के सपनों की जब शुरुआत होती है ना, तो ये शक्ति ही सबसे पहले अपना काम करती है। आप अगर इस दुनिया में आए हो ना, तो इस प्रेम की शक्ति के कारण ही आपका जन्म हुआ है। आपके माता पिता या किसी भी चीज का क्रिएशन अगर किसी ने किया है, तो वो सिर्फ प्रेम की इस शक्ति के कारण, इस एनर्जी के कारण हर चीज का सृजन हुआ है इस संसार में। हाँ जी,
मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन यह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी ऊपर कीजिए सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंटिन्यू। प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। ब्रिटिश मलफोर्ड 1834 से 1851। सो प्रेम की शक्ति अदृश्य मतलब इनविजिबल है, लेकिन इनविजिबल होने के बावजूद भी प्रेम वायु या जल जितना ही वास्तविक है। जैसे हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। जल शीतल जितना ही वास्तविक है, उसको हम छू सकते हैं, पी सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो उसी तरह प्रेम भी इनविजिबल होने के बावजूद भी उतना ही वास्तविक है जितनी दूसरी चीजें। यह एक सक्रिय मतलब एकदम एक्टिव, जीवंत और गतिशील शक्ति है। मतलब ऑलवेज फ्लो करती रहती है, कभी रुकती नहीं, कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है ये शक्ति, राइट। तो समुद्र की लहरों की तरह इसमें भी धाराएं और लहरों में, कभी वेव्स को देखा है, कभी वेव्स बहुत शांत चलती है, कभी एकदम उसमें बहुत ज्यादा उछाल आ जाता है, कभी बहुत बड़ी या कभी बहुत एकदम नॉर्मल। तो कम ज्यादा थोड़ा बड़ा इधर उधर चलता ही रहता है। तो इसी तरह जिंदगी में प्रेम भी लहरों की तरह और धाराओं में चलता है, कम ज्यादा, और हर बार हम इसके पावर को बढ़ा या घटा सकते हैं, डिपेंड ऑन हम पे करता है। अगर हम इसको सीख जाए तो, अगर सीख जाए तो इसको एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में हमारे सपनों के अकॉर्डिंग कैसे हमको यूज करना है, हम लोग उसको सीख सकते हैं। और मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर एक बड़े बड़े ऋषि ने, मुनि ने, जो भी मनीषी ने, हर धर्म गुरु ने, हर लीडर ने, सबने ये चीज कहा है कि हर प्राणी से प्रेम करो, हर इंसानों से प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो, हर एक के लिए दया रखो। हर किसी ने आपको ये बताया है। लेकिन क्या हुआ है, हर महान चिंतक, दार्शनिक या धर्म गुरु, लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग हम में से अधिकांश लोग उन गूढ़ बातों मतलब एकदम रहस्यमयी बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए कि वो एक्चुअली में क्या कहना चाहते थे। उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया। तो जैसे आप कृष्णा को ले लो, कृष्णा ने गीता का ज्ञान दिया, तो उस टाइम पे लोगों की जैसी मनोस्थिति थी उस हिसाब से उन्होंने वो सारी बातें कही। उससे पहले अगर लो तो बहुत से धर्म गुरुओं ने, बुद्धा को ले लो, आप जैनिज्म में महावीर भगवान को ले लो, गुरु नानक देव को ले लो, तो सबने, या तो इस्लाम धर्म में ले लो तो पैगंबर को ले लो, तो सबने कहीं ना कहीं अपने अपने जो भी पद पे वो थे, उच्च धर्म गुरु, उन्होंने सबने हमको प्यार की इस शक्ति के बारे में अवगत कराया, समझाया और सिखाया। पर पहले के जमाने में क्या था कि हम लोग बहुत अच्छे से लोग बिलीव कर लेते थे। आजकल क्या है, लोग बहुत लॉजिकल है। यस नो? अच्छा, प्यार करना, हर एक से प्यार करो। ओ, हर एक से प्यार करके हमको मिलेगा क्या? मेरा क्या, मेरा फायदा क्या, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, करने से क्या होगा? यस नो? अगर आप अभी एक बच्चे को भी ले लो ना, 10 साल का बच्चा, अगर आप उसको भी कुछ समझाने जाओगे ना, तो उसको भी लॉजिक चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा जब तक कि आप उसको उसका सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे देते। यस नो, मे बी, राइट और रॉन्ग?
अग्री एवरीवन? अपना Yes. सिर हिलाना है, अपना थम्स अप दिखाना है, या तो यस चैट बॉक्स में आपको एक्टिव रह के जवाब देना है यस, और एकदम ऐसे मरे हुए ऐसे नहीं बैठना है, एक्टिव रह के बैठना है, अपनी बैकबोन को कंप्लीटली सीधा रख के बैठना है, ताकि यहाँ पे जो कुछ भी आप सुन रहे हो सीधा आपके बॉडी के अंदर चला जाए। आपकी अवेयरनेस लेवल एकदम एक्टिव होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़े। हाँ जी, तो जब तक कि आपका लॉजिक माइंड और मैजिक माइंड सेटिस्फाई नहीं हो जाता, आजकल लोग किसी पे भी भरोसा नहीं करते। अगर भगवान भी आपके सामने आज के बोल देना कि मैं कृष्णा हूँ, चल मांग तुझे क्या चाहिए, आप बोलोगे साइड में चलो बहुत सारे कृष्णा देखे, ऐसे तो बहुत देखे। आप में से कोई मान लेगा अगर कोई आके कहे कि मैं भगवान हूँ? यस नो? नो, नहीं, राइट? तो पहले के जमाने में लोग इतने सीधे, इतने सरल, इतने सादे होते थे कि उनको अगर कुछ समझाया जाता था ना, वो लोग फॉलो करते थे, वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते थे, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम ही कुछ इस तरीके से डिजाइन रहते थे कि आपको बड़ों की बातें सुननी है, आपको उनके साथ ऐसे नहीं करना है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, तो उसी तरीके से उनका डेवलपमेंट होता था। और राइट नाउ तो जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, लोग चेंज हुए, जमाना चेंज हुआ, हर चीज परिवर्तन मतलब प्रकृति का नियम है। तो नियम में आते आते सबसे पहले था सतयुग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद त्रेता युग, एंड राइट नाउ इज कलियुग। कलियुग बोलते हैं ना? हाँ, तो यहाँ पे बुद्धि क्या होती है, थोड़ी जड़ हो जाती है। यहाँ पे वो सहनशीलता, शक्ति मतलब थोड़ी 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 कम हो जाती है। हर चीज के पीछे हमको रीजन चाहिए। बट हाँ, ये जो बुक आपको आगे आते वाले टाइम में गाइड करेगी, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको गाइड करेगी, आपको हर तरह का आपका साइंस और लॉजिक दोनों को सेटिस्फेक्शन के साथ, साइंटिफिक प्रूफ के साथ आपको एवरीडे आगे लेके जाएगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपना सीट बेल्ट टाइट से बांध लीजिए। बहुत ही अमेजिंग एंड रोलर कोस्टर राइड्स हमारे रहने वाली है एवरीडे। ओके, हाँ जी। सो प्रेम की शक्ति इतनी ही ज्यादा सच है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यू। तो हर उन लीडर्स ने जो भी बताया उसके वास्तविक अर्थ को हम नहीं समझ पाए, क्योंकि अब तक हमारी बुद्धि में ये बात नहीं जा पाई कि वो सच बोल रहे हैं। और जिन्होंने भी उन सारे लोगों की बातों पे विश्वास किया, भरोसा किया, आस्था की, श्रद्धा की, उन सब लोगों को वो रिजल्ट आज भी महसूस होता है, दिखता है और 101% आता है। आप जिस भी किसी को मानते हो ना, उसमें डेफिनेटली अगर आपकी श्रद्धा है तो आपको 101% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और यह संदेश अमर है हर युग के लोगों पर। तो चाहे आप कलयुग में हो, आप त्रेता युग में हो, आप द्वापर युग में हो, कहीं भी हो, हर युग के लोगों पर ये नियम लागू होते हैं, चाहे आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। सो सबको दिख रहा है ये एनर्जी, ये पावर? सबको पिक्चर दिखाई दे रहा है? यस यस, कंटिन्यू। जी। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। तो संसार के महानतम चिंतकों, धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही डिफरेंट। हम लोग उस चीज को कितना समझ पाए, ओ कोई मुझे लव करता है तो आके मुझे आई लव यू बोलना चाहिए, दैट्स इट। प्रेम वन काइंड ऑफ डेफिनेशन। उसके अलावा क्या, जब इसके बियॉन्ड लेवल तक हम लोग जाते हैं तो इसकी परिभाषा बहुत ही ज्यादा अलग है।
आजकल के टाइम में आप लोगों की डेफिनेशन क्या है रिलेटेड टू प्रेम? प्रेम क्या है? सब लोग चैट बॉक्स में डालिए फटाफट। हर एक का 37 पार्टिसिपेटेड, 37 ऐसे में सभी आने चाहिए कि आपकी नजर में प्रेम की क्या डेफिनेशन है, मतलब किस चीज को आप प्रेम मानते हो और किस तरीके से। यस नो? रेडी एवरीवन? आई एम वेटिंग। तो प्रेम की परिभाषा बहुत ही ज्यादा अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, अपने मित्रों, अपने प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना नहीं है। यह इससे भी कहीं हद तक बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, प्रेम तो एक शक्ति है, एक पावर है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। सब लोगों के मन में बिलीव्स होता है ना कि हाँ प्रेम अगर कर लिया तो हम लोग बहुत कमजोर हो जाएंगे, सामने वाला हमारा यूज करेगा, अगर हम बहुत ज्यादा इस तरीके से रहे तो कोई कोई हमारा मिसयूज भी करता है और हमको कमजोर कर देता है। कई फिल्मों में आपने देखा होगा ना, ऐसे डायलॉग सुने होंगे ना, प्रेम बहुत बड़ी कमजोरी है, प्यार करना किसी को मतलब आप लोग उसको अपना सब कुछ दे देते हो, पूरे तरीके से भरोसा, ट्रस्ट। लेकिन नहीं, ये सब कुछ आपने अपने आसपास जो सुनी सुनाई बातें हैं उसको स्टोर करके रखा है और उस तरीके से आपके बिलीफ सिस्टम डिजाइन हो चुके हैं। लेकिन इसकी परिभाषा इससे बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड। ये एक शक्ति है, एक पावर है, और ये कमजोर नाजुक बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम तो जीवन की सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सकारात्मक शक्ति है। प्रेम की हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। इस दुनिया में आप जो कुछ भी चीजें देख रहे हो वो प्रेम की वजह से है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति है, और वो शक्ति है लव, प्यार और प्रेम की शक्ति। अब आप सोचोगे कि हाँ मैम बोल रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कैसे? किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कैसे? डाउट आ रहा है? यस नो? हाँ जी, आगे हम आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। कंटिन्यू कीजिए। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। हाँ जी, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती। किसी ने गुरुत्वाकर्षण को देखा है? यस नो? या किसी ने विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियों को देखा है? नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण को हम लेते हैं। यस, रेडी एवरीवन? Let me check. मुक्ति राणा, unmute yourself. गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो हम सोचते हैं जैसा सोचते हैं और उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसा भी। थैंक यू। हाँ जी, मधु जी, यू आर स्माइलिंग वेरी ब्यूटीफुल। अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग दिया जी। गुड इवनिंग। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है कि अगर हम ऊपर से छलांग लगाएंगे तो कभी ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही जाएंगे। वाओ, मेरा हर चीज एग्जाम्पल। हाँ जी, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, लॉ ऑफ ग्रेविटी की शक्ति है कि अगर आप कोई चीज, आपके हाथ में कोई चीज है, आप उसको फेंकोगे तो वो सीधा नीचे गिरती है। यस नो? किसी को इस पे भरोसा नहीं है? ऐसा कोई है कि अगर आप कोई चीज ऊपर से थ्रो करोगे तो वो सीधा नीचे जाके गिरेगी? अग्री एवरीवन? यस, क्योंकि इसी की शक्ति की वजह से आज हम धरती पे टिके हुए हैं, वरना हवा में उड़ते रहते। एग्जैक्टली। तो अगर किसी को बिलीव नहीं है ना, तो आज अपने छत के टेरेस पे जाना और एक जंप मार के देखना
कि आप नीचे जाते हो या हवा में उड़ जाते हो ऊपर, अगर बिलीव नहीं है तो, राइट। एंड जस्ट जोकिंग, सच में मत करना, नहीं तो नीचे गिरोगे और फिर सीधा हॉस्पिटल में जाओगे, नहीं तो बोलोगे कि हाँ मैम ने बोला इसलिए ट्राई करके देखा। कि ये नियम हमेशा, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये नियम काम करता ही करता है। इस दुनिया में जो भी बॉर्न हुआ, हर एक के ऊपर, पशु पक्षी प्राणी जीव जगत की जो भी चीजें हैं, उन सब पे ये नियम काम करता है। लेकिन क्या हम इसको देख पाते हैं? नहीं, पर महसूस सबको होता है। तो इसी तरीके से प्रेम की शक्ति भी है, जिसको महसूस हम सबने किया है। कोई है जिसने आज दिन तक इसको महसूस नहीं किया, इस पावर को? यस नो? किसी ने आपसे बहुत प्यार से कहा हो कि आई लव यू, तब आपकी फीलिंग कौन से लेवल पे बज रही थी? डांस कर रहे थे आप, कितना अच्छा लग रहा था, इतना हैप्पी मोमेंट था, वाओ, इज इट? आपने अपने अंदर महसूस किया उस चीज को? या सेम, किसी ने आपसे बहुत बुरा टॉइंट में कुछ बोल दिया कि अरे तू तो ऐसी है, और हो सकता है कि वो बात आपको बचपन में किसी ने बोली हो, लेकिन आज भी आपके दिल के अंदर छुपी हुई है, उसका नेगेटिव इफेक्ट आज भी आपके दिल में होगा। तो वो शक्ति पावरफुल, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीकों से काम करती है। यस नो मे बी? यस, एग्जैक्टली राइट। अग्री एवरीवन? यस। तो ये शक्ति बिल्कुल है, अदृश्य है, लेकिन पूरे तरीके से हम लोग इस पे भरोसा करते हैं कि ये काम करती है और हमेशा अच्छे से काम करती है। तो अब इसके पॉजिटिव साइड को हम लोगों को लेना है और किस तरीके से उसका दोहन इस यूनिवर्स से करना है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए। जो ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, आपके सारे टेक्निक्स है, उन सब में इसका यूज करने के लिए शांति, सुकून, उजाले की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ने के। हाँ जी, कंटिन्यू। शेयर कीजिए। आई एम जस्ट शेयरिंग। हाँ जी, इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर भी एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अतः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए कि प्रेम के बिना ये संसार कैसा होता। जस्ट इमेजिन, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, अगर ये प्यार की शक्ति नहीं होती तो ये संसार कैसा होता? कोई एक दूसरे को जानता, समझता, चाहता, साथ में रहता, कुछ ऐसा क्रिएशन हो पाता इस मानव जाति और सभ्यता के लिए कि जब दो लोग मिलते हैं तो एक नए बेबी का जन्म होता है, एक नए क्रिएशन का, एक नए ह्यूमन का जन्म होता है। और वो किसके रिगार्डिंग होता है? इस प्रेम की शक्ति के नियम के ऊपर। तो जब दो लोग जुड़ते हैं तब एक नई शक्ति, तीसरे का क्रिएशन होता है। तो प्रेम के बिना ये संसार कैसा होता? प्रेम नहीं होता तो हो सकता है आप ही इस दुनिया में नहीं आ पाते। जब आपके माता पिता मिले, उन लोगों के बीच में वो प्रेम या अट्रैक्शन आया, तब जाके आपका जन्म हुआ। तो इस संसार में आप जितने भी लोगों को देखते हो, बहुत सारे, तो वो सब प्रेम की वजह से ही इस दुनिया में है। आपका कोई परिवार का सदस्य या मित्र भी पैदा नहीं होता। सच तो ये है कि इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। इतनी ज्यादा पावरफुल है ये। विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। इमेजिन अगर ये शक्ति यहाँ पे नहीं हो क्रिएशन की। कंटिन्यू। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सर्जन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के भी किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते।
जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित, ऊपर कीजिए, जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। रॉबर्ट ब्राउनिंग, 1812 से 1889। हाँ जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम एक बहुत ही बियॉन्ड है, बोला ना कि इलू इलू वाला प्रेम जो हमने एक ही पैरामीटर से उसको तोला है, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे डेफिनेशन है। तो आप जितने भी क्रिएशन देखते हो, बड़े बड़े जितने भी आविष्कार देखते हो, ग्राहम बेल ने अपने उस आविष्कार, उन्होंने टेलीफोन का सर्जन किया था ना, यस नो? हाँ जी। तो उन्होंने एक शक्ति का आविष्कार किया और उसने अपने इन्वेंशन से इतना ज्यादा प्यार किया कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्होंने उस फोन का आविष्कार किया, ताकि हम लोग अपने परिजनों से बात कर सके, एक दूसरे की आवाज को सुन सके। तो अगर किसी रॉकेट साइंटिस्ट से आप मिलोगे तो उसने रॉकेटरी, इस साइंस से प्यार किया है कि उसको आसमान से प्यार किया, अंतरिक्ष से प्यार किया, चांद तारों से प्यार किया, और वो प्यार किया उसने, तभी जाके उसको वो शक्ति मिली, उसको वो खोजने और जानने की, उससे मिलने की इच्छा हुई, तब जाके उसने रॉकेट का आविष्कार किया और वो चांद तारों तक पहुंच पाया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने सपना देखा था चांद पे कदम रखने का, ऊपर जाने का, और अपने उस सपने से प्यार के कारण वो ऐसा कर पाए। लता मंगेशकर, बचपन से उनको गाने का शौक था, स्वर साम्राज्य बोलते हैं उसको संगीत से प्यार था, और संगीत से प्यार के कारण आज की सदी की सबसे महान गायिका उनको बोल सकते हैं, ऐसा पद उन्होंने प्राप्त किया। क्या रीजन? प्यार किससे? संगीत से। तो हर वो चीज जो आप देखते हो, हर क्रिएशन देखते हो, उससे किसी ने प्यार किया है, और प्यार के कारण ही वो इन्वेंशन कर पाया, उस चीज को खोज पाया। अगर एक बिल्डर है तो वो बिल्डिंग बनाने से इतना ज्यादा प्यार करता है, तब जाके वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर पाता है, उसके दिमाग में वो कल्पना आती है, और धीरे धीरे वो कल्पना साकार होते होते एक बिल्डिंग का, एक स्ट्रक्चर का आकार ले पाती है और बन पाती है। एक गृहिणी है तो अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से इतना ज्यादा प्यार करती है, उनके अच्छे के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनके भोजन, उनके पोषण के लिए, हर तरह की चीजें फिर वो करती जाती है, और एक नया परिवार बनता है। एक पति तो अपने परिवार से, माता पिता तो अपने बच्चों से, हर वो क्रिएशन के पीछे प्यार समाया हुआ है। अगर कोई डांसर है, कोई नर्तकी है, और किसी का प्रोफेशन है, तो अपना प्रोफेशन को वो पूरा करने के लिए पूरे तरीके से वो नृत्य से जुड़े हर उस चीज से प्यार करेगी, तो उसमें और ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी। उसके फीलिंग, उसके इमोशन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, उसमें और ज्यादा लव जितना आता जाएगा अपने प्रोफेशन से, अपने पैशन से, जितना प्यार आप उसमें डाल पाओगे, उतना ही ज्यादा आपको नेम, फेम, पहचान और उन्नति के शिखर पे वो चीज आपको लेके जाएगी। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एनी डाउट? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है तो प्लीज बताइएगा। कहीं भी कोई सिंगल डाउट का भी चांस मत रखिएगा। अगर आप माँ हो, आप माँ बनना चाहते हो, तो आप बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करना है, हर वो चीज से प्यार करना है जो आपको इस रास्ते में आगे दिखे। उस तरह की चीजें आपको इकट्ठा करनी, उस तरह के प्रॉप्स आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपको कैसे करना है आगे के। अभी ये बुक बहुत ही मिस्ट्रियस है, हर चीज के पीछे इसमें मिस्ट्री छुपी है,
तो उसको डिकोड करना थोड़ा आना पड़ेगा आपको। धीरे आगे जाते जाते चीजें क्लियर होती जाएंगी कि क्या और कैसे। अभी अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो कंटिन्यूअस जर्नी में जैसे आप बढ़ेंगे आपके सामने चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो जो समझ में नहीं आए उनको प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा अपने सारे क्वेश्चन को। गॉट इट एवरीवन? तो समझ में एक चीज आई कि हर क्रिएशन के पीछे कहीं ना कहीं किसी इंसान का उस सब्जेक्ट से प्यार जुड़ा हुआ है और उसी शक्ति ने उसमें पावर दी है आगे बढ़ने के लिए या क्रिएशन करने के लिए। अंडरस्टैंड दिस लाइन? क्लियर फॉर एवरीवन? यस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जी। अगर आप प्रेम को हटा ले तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। तो सोचो, अगर कोई अपने उस चीज को प्रेम ना करे तो क्या नई कोई चीज क्रिएशन कर पाएगा बड़ी, जो कि जिसका भी हम यूज कर पा रहे हैं? किसी ने एरोप्लेन से प्यार किया, किसी ने आकाश में उड़ने से प्यार किया, किसी ने पानी के अंदर जाने से प्यार किया, किसी ने जल, किसी ने किसी, हर उस चीज को आप देखो, किसी ने कपड़ों को, किसी ने कपड़ों के डिजाइन को, हर उस चीज को प्यार किया, तभी जाके उसमें कुछ नया क्रिएशन वो कर पाए। अगर ये सारी चीजें हटा ली जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी बन जाएगी? या इस प्यार की शक्ति को अगर हटा ले तो सोचो क्या होगा? कोई पुस्तक, कोई पेंटिंग, कोई संगीत नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें प्रेम की सकारात्मक शक्ति के द्वारा ही बनाया जाता है। हर चीज, मानव निर्मित जो भी चीज आपको दिखाई देती है, उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। यस, प्रेम की शक्ति ही आपको भी चलाती। ईच एंड एवरी पर्सन, प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। यस। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। तो आप किसी मत्थर हाँ जी, तो अगर आप संगीत सुनने की आपके मन में इच्छा, इट मीन्स आप संगीत से प्यार करते हैं। अगर आपके मन में डांस करने की इच्छा है तो आप डांस से प्यार करते हैं। अगर आपके मन में काम करने की कोई इच्छा है तो आप अपने काम से प्यार करते हैं। और आप अगर ये इस सेशन में है तो आप लर्निंग से, पावर से और इस यूनिवर्स से प्यार करते हैं, तभी आज आप इस सेशन में हैं। आप अपने आप से, अपने उस हर उस चीज से प्यार करते हैं जो कि आपको कुछ सिखाए या आपको वैल्यू दे, तभी आप इस सेशन में अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये भी एक तरह का प्यार ही है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वो सब क्या है? प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि आप वो चीज से प्यार करते हो। आपके अगर पैसों के बारे में, आपको पैसों से प्यार है, आप उसे पाना चाहते हो, तो इट मीन्स आप उसको चाहते हो। आपको अगर माँ बनना है तो आप उस अपने सपने से प्यार करते हो। आप अगर कोई भी आपका पैशन है, आप अगर डांसर बनना चाहते हो, आप अगर ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपका कोई सपना है, तो मान लो कि आप अपने उस सपने से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए आप उसको पाना चाहते हो और वैसा बनना चाहते हो। तो जब ये चीज आपके साथ होती है तो प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये शक्ति कौन सी है? प्रेम की शक्ति। यस। और अगर ये ना होना तो आप किसी पत्थर या मूर्ति की तरह जीवन बिताते। करने के लिए कुछ होता ही नहीं, सारा काम कैसा होता? जबरदस्ती का। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, कंटिन्यू कीजिए। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है, प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सर्जन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है।
आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, कैरियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति प्रेम है। तो वह शक्ति कौन सी है? प्रेम। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, कैरियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली वह शक्ति है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर आपके उन सारे एरियाज में अगर आपका प्यार है, वो बॉन्डिंग है, तो वो सारी चीजें अच्छी होंगी। और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका मतलब उन चीजों से वो वैसा प्रेम नहीं है, आपका प्यार का बॉन्डिंग वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो कैसे आगे इसको और मजबूत बनाना है हम देखेंगे। यस, और यह आपके भीतर ही है, आपको कहीं बाहर से इसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। आपको अपने अंदर, कहते हैं ना कि हर इंसान के भीतर, एक आत्मा के भीतर परमात्मा छुपा होता है। आपको कहीं भी ढूंढने जाना नहीं है। जितना आप अपने भीतर उतरते जाते हो उतना ही ज्यादा इस पावर को आप महसूस कर पाओगे और उसका दोहन कर पाओगे। ये आपके भीतर ही है। लेकिन आजकल में इंसान की खोज हर बाहर हर जगह है। इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, यहाँ से मिले, वहां से मिले, इधर से मिले, उधर से मिले। एक्सपेक्टेशन दूसरे लोगों से, ये ऐसा करेगा तो मुझे ऐसा मिलेगा, वो ऐसा करेगा तो मेरा ये सपना पूरा होगा। तो ये सारी चीजें आपको बैक रिवर्स खींचती है। आपके भीतर से ही आपको उस शक्ति, उस पावर को जगाना है कि बाहर के किसी रिसोर्सेज पर आपको डिपेंड नहीं होना है। और कैसे, हम आगे देखेंगे। यस, कंटिन्यू। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? हाँ जी, इस पूरे पैराग्राफ को आज नोट डाउन कर लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन आज आपको अपने आप से पूछना है। क्यों? वाई? सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके अंदर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है जैसा कि आपको चाहिए? वाई? क्या रीजन है इसके पीछे? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। आपके पास हर मनचाही वो चीज क्यों नहीं है जिसे कि आप पाना चाहते हैं? आप हर उस कार्य को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीजन है जो कि आप करना चाहते हैं? आपका हर दिन खुशी और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? क्या रीजन है? क्वेश्चन मार्क। इस पूरे पैरा को आज आपको अपने आप से पूछना है और इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनाव का विकल्प होता है, चॉइस। और चॉइस हमेशा किसके हाथ में रहती है? हमारे हाथ में रहती है। यस, कंटिन्यू कीजिए इसको। इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या न हो, आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान है। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। हाँ जी, पियरे पीला। नोट डाउन कर लीजिए। प्रेम दुनिया की सबसे पावरफुल, शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है जिसको पूरे तरीके से अभी किसी ने भी डिकोड ना कोई कर पाया है, क्योंकि इतना असीम इसका पावर है, बहुत ही ज्यादा बड़ा।
सो आज का हमारा सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। यस, इस क्वेश्चन मार्क के साथ आपको इस पैराग्राफ को खुद से पूछना है कि क्या और किस तरीके से। तो किसी चीज को आप प्रेम करते हो, प्यार करते हो, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अगर आप प्रेम करते हो, आप एक अच्छे रिलेशनशिप से, या सपोज ले लो एक गाड़ी, आपको ऑडी गाड़ी चाहिए, ठीक है, सिंपल एग्जांपल दूंगी। ऑडी गाड़ी चाहिए, आप उसको रोड पे देखते हो तो आप बोलते हो वाह कितनी मस्त गाड़ी है, काश ये गाड़ी मेरे पास होती, मस्त मैं उसका ऊपर का विंडो शीट खोल के ऐसे खड़ी होती, आराम से हाय बोलती, क्योंकि उसका ऊपर का पूरा रूफटॉप खुलता है, मेरे बच्चे खड़े होते, आराम से हम लोग घूमते, जब रोड पे चलती तो लोग 1 मिनट उसके लिए देखते हैं सामने नजर भर के, काश ऐसी गाड़ी मेरे पास होती, ये वो सोचते आप सपने में बहुत कुछ कि मेरे पास ऐसी होनी चाहिए, और उस चीज से आप प्यार करते हो। लेकिन अब चॉइसेस देखो, सकारात्मक और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अगर आप कहीं रह रहे हो और आपकी ये विश है, और आपके पड़ोसी के पास सच में वो कार अगर आ जाती है, उसके घर के बाहर सामने खड़ी होती है, पहले आपके पड़ोसी से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उसके पास वो गाड़ी आ जाती है, आप उसके घर के बाहर वो चमचमाती कार खड़ी हुई देखते हो, तो आपको क्या फीलिंग आती है? जस्ट सच्ची बोलना। उषा जी, उषा मखवान, अनम्यूट योरसेल्फ। आप क्या सोचोगे? आप अचानक से सुबह उठे, घर के बाहर आए, देखा कि वो सेम गाड़ी जो आपके सपनों की कार थी, आपके पड़ोसी के घर के सामने आके खड़ी है, वो आपको बता रहे देख देख उषा मेरी नई गाड़ी तूने देखी, अभी मैंने जस्ट ली, आजा मैं तुझको दिखाता हूँ। आपको खींच के लेके जाता है और आप उसके पास उसका हाथ पकड़ के वहां पे खड़े हो, उस गाड़ी को देख रहे हो। बताओ आपको क्या फीलिंग आए? ऐसा लगता है कि ये मेरे पास होनी चाहिए। होनी चाहिए, राइट? आपको अपने पड़ोसी के लिए क्या फीलिंग आएगी? मुझे तो नॉर्मल किसी के पास कोई चीज देखी तो उसके यहाँ जलन नहीं होती, पर ऐसा होता है कि काश मेरे पास भी होता। हाँ जी, और अगर आप मैजिक बुक में या ग्रेटिट्यूड में नहीं होते तो पहले वाली उषा होती तो क्या बोलती बताओ? जलन होती। जलन होती। क्यों होती? पता नहीं, पर होती जलन। अच्छा, होती जरूर, पता नहीं पर क्यों? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अच्छा, आपको जलन किस चीज से हो रही है? पड़ोसी से हो रही है या उस गाड़ी से हो रही है? क्या पीछे जो लाए है गाड़ी से। गाड़ी से हो रही है। अगर उसके पास वो गाड़ी नहीं थी तो आपको जलन थी? नहीं। तो अब सोचो हमारी चॉइसेस किस तरीके से हम करते हैं, कि जिस चीज को हम प्यार करते हैं उसी चीज को अगर किसी और के पास हम देखते हैं तो हमारे मन में फीलिंग कैसी जनरेट होती है। अगर ग्रेटिट्यूड जर्नी में आप नहीं हो, आपने मैजिक बुक नहीं करा है, आपने ग्रेटिट्यूड के उस पावर को जाना नहीं है, तो फिर आपकी कंडीशन, आपकी फीलिंग्स किस तरीके से जनरेट होती है? ट्रू आंसर देना सब लोग चैट बॉक्स में। एकदम राइट, जेलेसी होती है। मुझे भी होती थी, एक टाइम था तब होती थी, और जब होती थी तो वो सारे सपनों की चीजें मेरे से दूर थी, जो कुछ भी मैं पाना चाहती थी वो सब कुछ। मैं किसी अच्छे कपल को देखती थी ना, आई विश अरे यार मेरा तो वाला ऐसा है ही नहीं, मेरा वाला तो मुझे समझता ही नहीं, मुझे तो प्यार करता ही नहीं, मेरी फीलिंग की तो कोई कदर ही नहीं, ये वो, अरे ये लोग तो क्या मस्त घूम रहे हैं। इतना अंदर से बाप रे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मतलब इतना जेलेसी होता था। और एक्चुअली में क्या, मैं उस चीज को पाना चाहती हूँ, मुझे उससे प्रेम करना चाहिए, बट आता क्या था? जेलेसी। और अभी भी आप कितना ही बोलो, लेकिन अंदर कहीं एक पॉइंट पे आके वो चीज रुक जाती है, जो हम कई बार अपने मुंह से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सबके सामने हमारा कैसा होना चाहिए कि हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत ग्रेटिट्यूड में हैं, हम तो बहुत, हमारा एक इमेज होता है। रावण के जो 10 सिर है ना, सबको दिखाई देते हैं,
हमारे अंदर भी ऐसे 10 सिर हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, और 10 अलग अलग तरीकों से अलग अलग फीलिंग पे हमारे वो सर में से कौन कौन से थॉट बाहर आते हैं। कई बार तो हम खुद इसके बारे में अवेयर नहीं होते। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो दूध की धुली हुई हूँ, मैंने तो सब अच्छा अच्छा किया था, मैंने तो बहुत अच्छा बोला था, मैंने तो बहुत ग्रेटिट्यूड दिया मैम। यस नो मे बी। कहते हैं ना, किसी इंसान के अंदर क्या चलता है सिवाय उसके किसी और को पता नहीं चल सकता, कोई नहीं जान पाता। आपके अंदर एक परमात्मा है, आपके अंदर से 2 आवाजें एक साथ आती है। जब आप कुछ अच्छा करते हो या कुछ बुरा करते हो ना, तो आपके अंदर से एक आवाज आती थी, नहीं नहीं, अरे ताराचंद ये मत कर, दिस इज रॉन्ग। और एक बोलेगा अरे ये कर ले, बहुत अच्छा है। एक रोकेगा, नहीं नहीं कोई देख रहा है मत कर। एक बोलेगा अरे कर रहे, कोई नहीं देख रहा, किसी ने नहीं देखा, तू ही तो है, किसको पता चलता है। यस नो मे बी। तो वो कौन है अंदर जो आपको गाइड करता है, चॉइसेस देता है, और उसके बाद कौन सा सर कब कहाँ कितना बड़ा होके हावी हो जाता है और एक्ट करता है, जिसका हमको बाद में कई बार अफसोस भी होता है, लेकिन हो जाता है। तो इतनी ज्यादा आपकी अवेयरनेस आनी चाहिए, पावर आपके अंदर आना चाहिए कि आप उस चीज को जो सोचो वैसा ही आपके साथ हो, और चॉइसेस एट अ मोमेंट, एक्शन रिएक्शन आपके हाथ में, आपका रिमोट कंट्रोल आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? फिर विदाउट एनी एक्सक्यूज नहीं, हो गया वैसा नहीं, जो चाहते थे वैसा ही करने का वो पावर आपके अंदर आना चाहिए। यस नो, ब्लैंक नहीं होना है, हाँ ना में आंसर देना है। सोच रहे हो तो साथ में मुंह भी चलना चाहिए, हाथ भी चलने चाहिए। और कहीं पे कुछ क्लिक हो रहा है कि यस वेरी ट्रू, तो आपको बोलना है वाओ मैम सच में ये बात मुझे पता नहीं थी, अभी जाके क्लिक हो रहा है कि हाँ ऐसा होता है। हाँ जी, तो इसी तरीके से मेरा ये जो सेट पैटर्न है कि हाँ, कुछ भी जब तक आपके दिमाग में फिक्स डाल ना दूं, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेशन में आप लोग आ रहे हो उसका पूरा वैल्यू आप लेके जाओ, और 100% इतना घोट घोट के पिला दूंगी मैं इस प्यार की शक्ति को कि आज के बाद ये पावर हर टाइम, जो ये ईंधन है, ये फ्यूल है, आप एवरीडे अपनी उस फीलिंग्स में डाल पाओ और उसको आगे से आगे बढ़ पाओ। सो लास्ट हम ये चार्ट एक्सप्लेन करते हैं। ओके, वेट अ मिनट। हाँ जी, किसी के कुछ क्वेश्चन है? सो आप लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। पीयू, अनम्यूट योरसेल्फ। No, I don't have any question. ओके, यस बरखा जी। हाय लिया जी, हेलो। मुझे ना वो जो आपने लहरों वाला सॉरी आई हैव बैड थ्रोट वो जो प्रेम की लहरों वाला बताया था वो पूछना है मुझे एक बार कि जो प्रेम है वो लहर और धाराओं की तरह चलता है। ओके ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो प्रेम लहरों और धाराओं की तरह चलता है। आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, आप उनसे प्यार करते हो, ये बहुत सही है, ठीक है, आप उनसे प्यार करते हो। तो प्यार करते हुए आप कभी उनको डांटते भी हो, कभी मारते भी हो, कभी चिल्लाते भी हो, कभी चिढ़ भी होती है। तो इमोशंस कैसे अप गए डाउन गए, अप गए डाउन गए, वेव्स की तरह कंटिन्यूस चलते रहते हैं। एक ही इंसान, उससे आप कभी बहुत ज्यादा प्यार करोगे, कभी उससे गुस्सा करोगे, कभी थोड़ी जेलेसी होगी, कभी बोलोगे अरे क्या ये पल्ले पड़ा है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। ईच एंड एवरी टाइम चीजें आपकी फीलिंग के अनुसार वेव्स की तरह चेंज होती रहती है। अंडरस्टैंड? और एक हमने ये विकल्प वाला पढ़ा था, चॉइस वाला, एक बार ये और मुझे ब्रीफ कर दो। ओके, चॉइसेस। हम लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, सिचुएशन और परिस्थितियों में सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं, और बहुत इजी है सामने वाले के ऊपर ब्लेम करना, राइट? लेकिन कोई भी एक्शन करने से पहले या रिएक्शन करने से पहले चॉइस किसके हाथ में होती है, करना या ना करना?
हमारे हाथ में ही है। हमारे हाथ में है, दैट कॉल चॉइस। अब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दो चीजें हैं। अब ये सेशन आगे 3 डेज के बाद आपको कंटिन्यू करना है या यहीं पे इतना ज्ञान आप लोगों के लिए इनफ है, इतना सुन के आप लोगों को बस करना है, ये चॉइस किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारे हाथ में। इसकी वैल्यू करना या ना करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारे। इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना या ना करना किसकी चॉइस है? हमारी। हमारे। तो दोनों ही बातों का मीनिंग आपको पता चला कि चॉइस ऑलवेज आपके हाथ में है। 100%? थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। यस संतोष जी। जी मेरा क्वेश्चन था, आपने जो बोला कि हाँ कोई चीज है जो मुझे पसंद थी, अच्छी लग रही थी, किसी और के पास आती है और हम उसको देख के थोड़ा सा मन में मतलब किसी कॉर्नर में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है कि हम नहीं ले पाए, अरे यही चीज तो थी जो हमको बड़ी पसंद है, तो उसका मतलब सॉल्यूशन बताइए। तो अगर आपने मैजिक बुक करा है? हाँ हाँ, ओके। यह मैजिक बुक किया है। आपने मैजिक किया, किसके साथ किया? उनके साथ में सारिका मैम है, क्या नाम है, उनके साथ में किया। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि आप अपनी किसी चीज को जो पसंद है आपको किसी और के पास देखते हो तो आपको जेलेसी आ जाती है, तो इसका मतलब कि आप अपने सपनों की चीज को और ज्यादा दूर कर रहे हो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो आपको पसंद है और आप उसको ईर्ष्या दे रहे हो तो आप उसको दूर धकेल रहे हो खुद से। गॉट इट? आप उसको पसंद करते हो, लेकिन अगर आपने अपनी फीलिंग में उसको जेलेसी दी तो वो उस चीज को क्या कर दिया आपने? अपने आप से दूर कर दिया। गॉट इट संतोष जी? क्लियर? हाँ जी। तो अगर आपको इसका अपोजिट करना चाहिए, आप अगर किसी और के पास वो चीज देखो तो आपको दिल से ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए। ओ वाओ, उसके पास वो चीज आ गई, भगवान उसको एक चीज आई है, भगवान करे उसको ऐसी और 10 चीजें मिले, और ज्यादा उसकी जिंदगी में तरक्की हो, भगवान उसको और ज्यादा शक्ति दे, पावर दे, उन्नति दे, इतना पैसा दे कि उसके हर सपने, हर ड्रीम पूरे हो। तो ये आपने क्या किया? किस चीज को अट्रैक्ट किया और किस चीज को पावर दी? अनम्यूट कीजिए। समृद्धि को। समृद्धि को। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? जब आपने ये हाँ। एक्ट किया तो क्या आएगा आपकी जिंदगी में? अबेंडेंस है नहीं, वो चीज नहीं, मतलब एक चीज है जो मुझे पसंद है और वो चीज हम कहीं देख लेते हैं तो फिर वो चीज पसंद नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मेरा तो यूज, मतलब वो चीज नहीं, छोटे वो चीज फिर ये क्रेविंग नहीं रहती कि ये मेरे पास होनी चाहिए। अभी तो नहीं, जैसे अब एज हो गई, छोटे थे तो ये भावना थी कि हाँ ये चीज हमको अच्छा लग रहा है, ये चीज नई चीज आई है, ये हमारे पास होनी चाहिए। और किसी फ्रेंड के पास आ गई तो उसके बाद उस चीज का वैल्यू खत्म हो जाता था, फिर वो चीज नहीं चाहिए। सॉरी मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, और बचपन में तो शायद वो आपको क्यों होता था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम नहीं था, तो मे बी आप वैसी फीलिंग जनरेट कर सकते थे। अदरवाइज जिसको भी ये चीज पता है वो तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करता। जो सृष्टि के इन नियम कानून को जान जाता है वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीजों को और अपनी चॉइस को रखता है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसी फीलिंग जिस चीज के लिए जनरेट करोगे आप वैसा ही बिल्कुल अट्रैक्ट करोगे। और ये नेचर का रूल है, यूनिवर्स का रूल। चाहे आप इसको मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड? हाँ जी।
यस मुक्ति जी, अनम्यूट yourself। एक मिनट। आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम, यस। यस मैम। मैम आपने जो ड्रीम लिस्ट बनवाई है 3, जो हमारी जो मोस्ट डिजायर है, उन पे कब वर्क करना है? आपने उसको कुछ डिस्कस नहीं करा है। आने वाले सेशन में हम सब वही करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ जी, यस जानवी, अनम्यूट योरसेल्फ। उसका क्या होगा? सॉरी, आई वाज आस्किंग दैट जो पावर जो अभी आज सेशन हुआ था उसका अलग से बुक आता है? हाँ जी, वो बुक पीडीएफ हमने ग्रुप में शेयर किया गया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, सो फाइन एवरीवन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं आप लोगों को वो फीलिंग चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो आज आपने ग्रुप में भी हम लोग शेयर कर देंगे उसको, ताकि आप इन सारी चीजों को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओ। सो विद योर परमिशन, अगर आपका परमिशन है तो मैं शेयर करती हूँ। 5 मिनट लगेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इज दैट ओके एवरीवन? हाँ जी, give me 1 second. फीलिंग चार्ट किसी के पास है? मेरे मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। किसी के पास है? ओके, तो मैं ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, हम कल इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू, आप सभी का बहुत 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 ही ज्यादा स्वागत और वेलकम। और आज के इस सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा, अपने जो की लर्निंग पॉइंट है, आप लोग यहाँ से सीधा जाके फेसबुक, हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी आप लोग अपना शेयरिंग कर सकते हैं। प्लस रिकॉर्डिंग्स जो YouTube पे भेजा जाता है, आप उसको भी सब्सक्राइब करके वहां पे भी अपने फीडबैक और कमेंट्स दे सकते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा। और आज का असाइनमेंट जो हमने दिया था, एक पैराग्राफ, उसको आपको डिकोड करना है क्वेश्चन मार्क के साथ। आपको अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करना है और किस तरीके से उसको पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आया, उसको आपको लिखना है। उसके बाद आज का असाइनमेंट था, हाँ जी, जिसने भी वो कल का रिकॉर्डिंग्स 10 टाइम कंप्लीट नहीं किया, आप लोगों को रेस्ट का जो भी बचा है उसको 10 टाइम उसको कंप्लीट करना ही करना है। और अपना गोल, जिसने भी अपना ड्रीम लिस्ट लिखा है, उसको आपको उसके साथ वाई डालना है कि आपको अपना वो सपना क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। क्लियर फॉर एवरीवन? 3 असाइनमेंट है आपके। रिकॉर्डिंग्स को 10 टाइम एनी हाउ कंप्लीट करना है। सेकंड, जो पैराग्राफ मैंने आपको नोट डाउन कराया, उसको आपको अपने आप के साथ बैठ के पूछना है, क्या, क्यों, किस लिए, 2-3 बार पढ़ के। उसके बाद आपने जो भी ड्रीम लिखा, वो ड्रीम आपको क्यों चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड इंजीनियर है तो आपको इंजीनियर बनना है उस भेड़ चाल में। कोई आपकी फ्रेंड ब्यूटिशियन है तो उसका नकल करके आपको बनना है। या सच में आपके दिल से आवाज आ रही है कि इसी से मुझे प्यार है या यही मैं पाना चाहता हूँ, इसीलिए वो चीज आपका सपना बनी है। तो आपका वाई जितना क्लियर होगा, उतना ही जल्दी आप अपने ड्रीम की तरफ, उसको अचीव करने की तरफ पहुंच पाओगे। गॉट इट एवरीवन? बरखा जी, क्लियर? Can you repeat?
बिल्कुल। Yes. तो जो वीडियो है वो हमें 10 टाइम्स देखना है, और जो एक पैराग्राफ था जिसमें क्वेश्चन मार्क थे कि हमारी लाइफ, जो ये प्यार की शक्ति है वो हमारे अंदर है, पर फिर भी हमारी लाइफ बहुत ही अद्भुत नहीं है, शानदार क्यों नहीं है, हम सुखी क्यों नहीं है, ये वाले पूरा पैराग्राफ को हमें अच्छे से पढ़ना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारी ड्रीम लिस्ट हमें जो बनानी है उसके आगे हमें वाई लिखना है कि हमें क्यों चाहिए। एग्जैक्टली और उसके आंसर के साथ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि किस लिए चाहिए, ये भेड़ चाल का हिस्सा है या किसी को देख के आप उसकी तरह बनना चाहते हो, आपका इंस्पिरेशन है या आप उस अनुरूपता को, उस भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हो। तो उस चीज को आपको अपने आप को क्लियरिटी दे देना है। गॉट इट? और जो भी अपने क्लियर इस चीज को करना चाहे वो आप मुझे भी असाइनमेंट जो नंबर आपको शेयर किया गया है उस पे भेज सकते हो, ताकि वो करेक्शन हो सके अगर उसमें कुछ भी इधर उधर या मिस्टेक है तो। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से यहाँ पे अपना अमूल्य समय देने के लिए और इस जर्नी में जुड़ने के लिए। सो दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गुड नाइट। Thank you, Leah ji, for this wonderful session. Thank you, Sapna. So happy to see you in this session. Thank you, Chetna ji, for beautiful reading. Thank you, Pihu, for supporting me a lot in back support team. Thank you, thank you, thank you, all wonderful participants. Thanks a lot.